उत्तर प्रदेश की राजनीति, सरकार और सरकारी योजनाओं से जुड़ी सभी बड़ी खबरें, युवाओं और रोजगार से जुड़ी सभी बड़ी खबरें, महंगाई और आमदन से जुड़ी सभी बड़ी खबरें सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने परिजनों के साथ शेयर जरूर कर दें और याद से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन और जरूर कर ले ताकि आप रहे सबसे आगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की सभी बड़ी खबरों की तरफ। वकीलों के समर्थन में आए चौधरी जयंत सिंह बोले, शर्मसार करने वाली है हापुड़ की घटना, डीएम और एसपी को निलंबित करने की मांग। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में वकीलों पर हुए लाठीचार्ज की रालोद अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह ने कड़ी निंदा की। रालोद की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई जिसमें जयंत सिंह ने कहा कि मैं इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। साथ ही कहा कि यह घटना अलोकतांत्रिक और शर्मसार करने वाली है। चौधरी जयंत सिंह ने इस मामले में हापुड़ के डीएम और एसपी को तुरंत निलंबित किए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल इस तरह की घटनाओं के सख्त खिलाफ और हापुड़ के वकीलों की मांग का समर्थन करता है। चुनाव प्रचार में बीजेपी ने झोंकी ताकत, घोंसी में सीएम योगी की जनसभा आज। लोकसभा चुनाव से पहले हो रही घोंसी विधानसभा सीट का उपचुनाव सपा व भाजपा दोनों ही दलों के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज यानी 2 सितंबर को भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करेंगे। वाराणसी कैंट स्टेशन पर 45 दिनों का मेगा ब्लॉक, आज से दूसरे स्टेशनों से चलेगी कई ट्रेनें, कई निरस्त। वाराणसी के कैंट स्टेशन पर यार्ड रिमॉडलिंग और नॉन इंटरलॉकिंग के पहले चरण का काम 1 सितंबर से शुरू हो गया। इस कारण अगले 45 दिनों तक कैंट पर मेगा ब्लॉक रहेगा। पहले चरण में सद्भवन एक्सप्रेस, दुर्ग नेतनवा एक्सप्रेस समेत आधा दर्जन से अधिक ट्रेनें बदले मार्ग से चलेगी, वहीं कई ट्रेनें निरस्त रहेगी। ये आज के समय की जरूरत है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सीएम योगी की पहली प्रतिक्रिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को समाचार एजेंसी एएनआई को बयान देते हुए वन नेशन वन इलेक्शन के प्रयासों की तारीफ की और इसे देश की जरूरत बताया। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को समिति के अध्यक्ष बनाने की प्रशंसा करते हुए मंत्री का भी आभार जताया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन आज के समय देश की जरूरत है। अब लंबी लाइनों से मिलेगा छुटकारा, घर बैठे मोबाइल एप्लीकेशन से बुक करें जनरल टिकट। ट्रेन की यात्रा करने के लिए जनरल की टिकट की लंबी लाइन से अब छुटकारा मिल जाएगा। यात्री रिजर्वेशन की तरह जनरल टिकट भी मोबाइल फोन के ऐप पर खरीद सकेंगे। ऐप पर बन रहे जनरल टिकट से वे पेपरलेस यात्रा भी कर सकेंगे। उत्तर रेलवे मंडल में यह सुविधा हाल ही में शुरू हो गई है। अनारक्षित टिकट प्रणाली को अब स्मार्ट मोबाइल फोन पर यूटीएस एप्लीकेशन से जोड़ दिया जाएगा। अयोध्यावासी घर में बनाए पेइंग गेस्ट, सरकार दे रही ऑफर, अवधि व्यंजनों को चखेंगे श्रद्धालु। राम मंदिर निर्माण के साथ ही दीपोत्सव और अन्य भव्य कार्यक्रम के आयोजन के चलते श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ रही है। इसको देखते हुए प्रशासन होम स्टे और पेइंग गेस्ट योजना को प्रोत्साहित कर रहा है। डीएम नीतीश कुमार के मुताबिक राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भारी भीड़ अयोध्या पहुंचने से अब उनके रहने और खाने की व्यवस्था का प्लान तैयार किया गया है, जिसको लेकर हाल ही में कमिश्नर सभागार में पेइंग गेस्ट योजना के तहत 59 भवन स्वामियों को पेइंग गेस्ट पंजीकरण प्रमाण पत्र वितरित किए गए हैं। 122 साल में सबसे सूखा रहा अगस्त, अल-नीनो के प्रभाव से 16% कम बारिश, 30 जिलों में पड़ सकता है सूखा। अल-नीनो के प्रभाव से इस बार यूपी ही नहीं देश में भी कम बारिश दर्ज की गई। 122 सालों में अगस्त में जहां सबसे कम बारिश दर्ज की गई, वहीं यूपी में 16% कम बारिश रिकॉर्ड की गई। सहारनपुर, मेरठ, मथुरा, आगरा समेत 30 जिलों में कम बारिश हुई, जिससे ये जिले रेड जोन में रहे। जबकि संभल, बदायूं, एटा, फिरोजाबाद, बाराबंकी, श्रावस्ती, चित्रकूट, गोरखपुर में औसत से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। भदोही में पूरे अगस्त में एक बूंद पानी नहीं बरसा। 10वीं पास के लिए सेंट्रल रेलवे में निकली वैकेंसी, नेवी में जाने का मौका, ट्रांसपोर्टर सब इंस्पेक्टर पर निकली भर्ती, 51,000 तक मिलेगी सैलरी। सरकारी नौकरी की तलाश में जुटे युवाओं के लिए हम फिर से सरकारी नौकरियों की जानकारी के साथ हाजिर है। अंडमान और निकोबार कमांड की ओर से नेवी में 362 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया। सिलेक्शन होने पर 18,000 से 56,900 रुपए महीने सैलरी मिलेगी। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 25 सितंबर 2023 है। और इसके साथ ही सेंट्रल रेलवे ने अप्रेंटिस के 2,409 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसमें फीटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर समेत अन्य पदों पर भर्ती की जाएगी। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 28 सितंबर है। हाथी के अकेले चलने से क्या फर्क पड़ेगा, लोकसभा में बीजेपी के टक्कर में मजबूत विकल्प साबित हो सकती है बीएसपी। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दिया। गठबंधन बनाने और नए दलों को अपने पाले में लाने के लिए पार्टियां कोशिश कर रही है। फिलहाल एनडीए और विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया आमने सामने है। ऐसे में बसपा ने साफ कर दिया वह गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगी, वह लोकसभा चुनाव अकेले ही लड़ेगी। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम, जेपी नड्डा का यूपी दौरा, आज गाजियाबाद के कार्यक्रम में होंगे शामिल। अमृत वाटिका के निर्माण के लिए हो रही है खास पहल।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शनिवार को यूपी के दौरे पर रहेंगे। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के लिए जेपी नड्डा गाजियाबाद के दौरे पर जाएंगे। बीजेपी मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत देश के अलग अलग हिस्सों में कार्यक्रम करा रही है। पार्टी ने इसके लिए 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक हर घर से मिट्टी संग्रह करने का अभियान चलाया है।